हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जहां से अभी एनटीपीसी एग्जाम के दौरान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 28 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो चुका है, तो जिनका भी एग्जाम आज के बाद किसी भी पाली में है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको आराम से बना सके। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन के प्रकार को हम आपको बता देते हैं, उसके बाद एक तो यह क्वेश्चन है, इसके अलावा भी और कई क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले बेसिक थ्योरम को आपको हम बता दें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो कुछ रेशियो होता है वह आपस में इंटरचेंज करता है। जैसे अगर हम बात करें साइन का, तो साइन जो है वह आपका इंटरचेंज कर जाता है कॉस में। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब अभी हम आपको बताते हैं। साइन किस में इंटरचेंज करता है? कॉस में। और कॉस इंटरचेंज करता है साइन में। सिमिलरली अगर हम बात करें टैन का, तो टैन इंटरचेंज करता है कॉट में। बस 2 मिनट का थ्योरी है, इसको आप देख लीजिए। और कॉट इंटरचेंज करता है टैन में। और उसी तरीके से अगर हम बात करें सेक का, तो सेक इंटरचेंज आपका कर जाता है कॉसेक में और कॉसेक आपका इंटरचेंज कर जाता है सेक में। कुल मिला के यही 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब इसके लिखने के क्रम पर आप ध्यान रखिएगा। जहाँ भी लिखा हुआ मिलता है एक विशेष ऑर्डर में यह लिखा हुआ रहता है। पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। तो जब भी यह इंटरचेंज करेगा तो पड़ोस वाला से करेगा। साइन किसके साथ? कॉस के साथ इंटरचेंज करेगा। और कॉस किसके साथ? साइन के साथ। सिमिलरली टैन किसके साथ? कॉट के साथ। चूंकि टैन और कॉट साथ में रहता है, लिखा हुआ देख लीजिए आप। तो कॉट किसके साथ? टैन के साथ। उसी तरीके से सेक इंटरचेंज करेगा कॉसेक में और कॉसेक इंटरचेंज करेगा सेक में। अब इंटरचेंज का देखिए मतलब क्या होता है। हमने यहाँ तो लिख दिया कि साइन किस में इंटरचेंज करेगा? कॉस में। और कॉस किस में? साइन में। अब इस इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होगा? तो इंटरचेंजिंग का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए कि लिखा गया है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के बदले में, इसके बदले में दूसरा कोई रेशियो हम लिख सकते हैं क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक में से इसके बदले में कोई दूसरा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो साइन किस में इंटरचेंज करता है? कॉस में। तो साइन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? कॉस। और जब भी इंटरचेंज करते हैं ना, तो इंटरचेंज करते हैं तो एंगल जो लिखते हैं वह 90 में से घटा के। तो यहाँ 30 है तो 90 में से 30 घटा लीजिए, कितना होगा? 60। यानी साइन 30 के बदले में हम लिख सकते हैं कॉस 60। यही कहलाता है इंटरचेंजिंग, कि किसी एक रेशियो के बदले में जो दूसरा रेशियो आप लिखते हैं, कोई एक थीटा के बदले में जो दूसरा आप लिखते हैं, वही कहलाता है इंटरचेंज। साइन 30 का मान देखिए ना क्या होता है। आप चार्ट वाला जो टेबल होता है वहां से भी जाके देख सकते हैं। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी क्या होता है? 1/2 होता है। क्लियर है यह बात? तो साइन के बदले में क्या लिख सकते हैं? हम कॉस लिख सकते हैं। टैन के बदले में क्या लिख सकते हैं? कॉट। सेक के बदले में क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। यही कहलाता है इंटरचेंजिंग। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें कि साइन 40 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो भाई, साइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? साइन के लिए तो हम लिख सकते हैं कॉस। अच्छा, साइन के लिए जब भी हम कॉस लिखेंगे तो 90 में से घटा के एंगल लिखिएगा। यहाँ 40 है तो 90 में से 40 घटाइए, कितना होगा? 50। कहने का मतलब कि जब भी आप इंटरचेंज करोगे ना, तो इसके एंगल का सम जो है वह आपस में कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तभी इंटरचेंजिंग वाला आपस में बराबर होगा। इंटरचेंजिंग वाला आपस में बराबर कब होगा? जब इसके एंगल का सम 90 होगा। तो यही चीज़ यहाँ से आप सीखे हैं कि इंटरचेंजिंग वाला आपस में बराबर तभी होगा जब इसके एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे इंटरचेंजिंग वाला कौन कौन है? तो आप बोलोगे कि सर साइन ए, साइन किस में इंटरचेंज करता है? कॉस में। तो साइन ए बराबर कॉस बी, यह हो सकता है। लेकिन ऐसा कब होगा? तो ऐसा तभी होगा जब a प्लस बी बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो उस केस में क्या होगा? साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा। साइन के बराबर में कॉस है ना, तो साइन और कॉस क्या है? दोनों इंटरचेंजिंग वाला है। तो इंटरचेंजिंग वाला आपस में बराबर कब होगा? जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर कहीं साइन के बराबर में कॉस दे दे तो हम एक बात समझ जाएंगे कि इसके एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा, मतलब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। उसी तरीके से टैन ए, टैन किसके साथ इंटरचेंज करता है? टैन इंटरचेंज करता है कॉट के साथ। तो टैन ए बराबर कॉट बी, यह कब होगा? टैन बराबर कॉट कब होगा? जब इसके एंगल का जो सम है वह 90 डिग्री होगा। और सिमिलरली अगर हम बात करें सेक का, तो सेक ए बराबर कॉसेक बी कब होगा? सेक ए बराबर कॉसेक बी तब होगा जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो साइन के बराबर में कॉस आए, टैन के बराबर में कॉट आए, सेक के बराबर में कॉसेक आए, तो हम एक चीज समझ जाएंगे कि इसके एंगल का सम कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। पक्का इसके एंगल का जो 90 डिग्री है तभी यह आपस में बराबर है। तो इंटरचेंजिंग वाला
क्या सीखा आपने कि इंटरचेंजिंग वाला आपस में बराबर तभी होगा जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इंटरचेंजिंग वाला कौन कौन है, तो साइन और कॉस इंटरचेंजिंग वाला, टेन और कॉट इंटरचेंजिंग वाला, सेक और कॉसेक इंटरचेंजिंग वाला। तो इंटरचेंजिंग वाला आपस में बराबर तभी होगा जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सीखना है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सीखना है वह क्या है, देखिए सेकेंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा कि इंटरचेंजिंग वाला अगर कहीं आपस में बराबर दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि उसके एंगल का सम 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि कहीं दिया गया है साइन एक्स बराबर कॉस वाई, ऐसे दिया गया है साइन x बराबर कॉस वाई, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसका एंगल x और इसका एंगल y, इस दोनों का सम पक्का कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि इंटरचेंजिंग वाला बराबर तभी होता है जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपने यही सीखा। अब बारी है दूसरे कॉन्सेप्ट की, बिल्कुल आराम से इस कॉन्सेप्ट को भी आप सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया tan 30 डिग्री, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा tan 30 डिग्री। अच्छा, tan 30 डिग्री में आप गुना करके देखिए tan 60 डिग्री से, कितना से गुना करके देखिएगा, tan 60 डिग्री से करके देखिए, वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। करके देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। काट लीजिए, वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप एक बात समझे हैं, यहाँ से एक बात समझे हैं कि देखो tan और tan अगर गुना में रहे, कौन कौन गुना में रहे, tan और tan गुना में रहे और इसके एंगल का जोड़, गौर से देखिए, एंगल का जोड़ अगर 90 हो तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, tan और tan अगर गुना में रहे और इसके एंगल को जोड़ने पर 90 आए तो मान क्या होगा, 1 होगा। तो अगर कभी ऐसे दिया गया है, देखो tan x, ठीक है, tan x गुना tan y बराबर 1 दिया गया है, तो हम क्या समझेंगे, हम तो यह समझेंगे ना कि tan और tan गुना में है और इसका मान 1 कब होता है, जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि x प्लस y का वैल्यू निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ पा रहे हैं, tan और tan गुना में हो, उसका मान 1 हो, तो इसका यह मतलब है कि उसके एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और यह केवल tan के साथ लागू नहीं होता है, वह tan का जो अपोजिट है cot, इसके साथ भी लागू होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में tan a इंटू tan b, गुना में देख लीजिए, tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और एक और यहाँ से बिल्कुल tan के ही जैसा है ना, cot है, tan का उल्टा cot होता है, तो cot a इंटू cot b बराबर भी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यह 2 थ्योरम बस आपको हम समझाए हैं और इसी दोनों पे आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी गौर से समझिएगा इसको, tan a इंटू tan b बराबर 1 है ना, tan a इंटू tan b बराबर 1 कब होगा, जब a प्लस b बराबर, मतलब इसके एंगल का सम 90 डिग्री हो। इसी बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर tan गुना में रहे और मान 1 दिया जाए तो हम क्या समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि इसके एंगल का जो सम है, मतलब a प्लस b का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 1 होगा। उसी तरीके से अगर cot गुना में और इसका मान 1 दिया गया है तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि इसके जो एंगल का सम है ना, वह पक्का कितना डिग्री होगा, पक्का 90 डिग्री होगा, मतलब a प्लस b बराबर पक्का 90 डिग्री होगा, तभी तो इसका मान 1 दिया गया है। तो 2 बात आपने अभी सीखा, उन्हीं दोनों पे आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला आपने क्या सीखा, पहला आपने सीखा कि इंटरचेंजिंग वाला अगर आपस में बराबर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। और दूसरा आपने क्या सीखा कि tan और tan गुना में, tan के साथ tan ही गुना में हो और उसका मान 1 दिया गया है, इसका मतलब है कि उसके भी एंगल का सम 90 डिग्री होगा। और cot का गुणनफल 1 दिया गया है, cot का गुणनफल अगर 1 दिया गया है, इसका मतलब कि उसके एंगल का भी सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, सीधे सीधे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तो अलग क्वेश्चन है लेकिन समझिएगा क्या बोला है, साइन a प्लस बी बराबर 1। तो देखो थीटा की जगह क्या है इस बार, a प्लस बी। तो आप हमें एक बात बताओ कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, सर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 1 होता है। तो साइन a प्लस बी बराबर 1, मतलब a प्लस बी का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 तभी तो 1 होगा। आगे बढ़िए, cos a माइनस बी का मान √3/2। तो cos कितना का मान √3/2 होता है, तो cot 30 का मान √3/2 होता है, मतलब a माइनस बी का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। और इसको देख के हम समझ गए
कि cos थीटा, थीटा की जगह a माइनस बी है, तो cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? आप बोलोगे 30 डिग्री का, इसका मतलब a माइनस बी का मान 30 डिग्री, cos 90 सॉरी साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब थीटा की जगह 90 डिग्री। तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन आ गया, पहले इक्वेशन में a प्लस बी का मान है, दूसरे इक्वेशन में a माइनस बी का मान है। हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है b का। b का मान निकालना है तो हम इसको इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन बना के इसको सोल्व कर लीजिए। b का मान निकालना है तो समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, तो घटाइएगा तो माइनस प्लस माइनस, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता है, तो माइनस, यह माइनस में तो प्लस, यह माइनस, काटिए, एक कैंसिल हो गया, b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, और 2b बराबर 90 में से 30 माइनस करिए कितना होगा 60 डिग्री, तो 2b का वैल्यू 60 डिग्री, तो b का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा, चूंकि 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 60 से 2 को काटेंगे 30 डिग्री, b का वैल्यू 30 डिग्री, हम लोगों से b का ही मान पूछा था तो 30 डिग्री हो जाएगा। एक और तरीका देखिए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि अगर a प्लस बी का मान है हमारे पास और a माइनस बी का भी मान है हमारे पास, तो आपने एक चीज सीखा होगा अलजेब्रा में कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मान दिया जाए तो अगर इसमें से a का मान पूछेगा ना तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और अगर b का मान यानी जिसके साथ माइनस लगा है उसका मान पूछेगा तो इस दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 90 में से 30 घटाइए 60 होगा, 60/2 यानी कितना डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल देख के पता चल जाएगा। पुनः समझिए, अगर कहीं a प्लस बी का मान दे रखा है, मान लीजिए 12 दे दिया, और a माइनस बी का मान मान लीजिए कि 4 दे दिया, तो आपसे a का मान पूछे ना प्लस वाला का, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 16/2 8 होगा, और अगर b का यानी कि एक माइनस वाला का मान पूछ दे तो दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 12 - 4 8, 8/2 यानी कि कितना हो जाएगा 4। तो इसके हेल्प से यहाँ पे हम b का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। बोला यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3, तो आप बताओ कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? आप बोलोगे 60 डिग्री का, इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू इस बार कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि देखो tan a प्लस बी का मान √3, तो tan 60 का मान √3 होता है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, और tan a माइनस बी का मान 1/√3, तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? आप बोलोगे 30 डिग्री का, इसका मतलब a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, a माइनस बी का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो, बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन। किसका वैल्यू निकालना है? a का, यानी प्लस वाला का, तो प्लस वाला का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 60 और 30 90, 90/2 यानी कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से इक्वेशन आए ना, a का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 90/2 45, b का मान पूछता तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 60 में से 30 घटाइए 30, 30/2 यानी कि 30/2 यानी 15 डिग्री हो जाएगा। आगे बोला है a का मान क्या होगा, तो a का मान 45। एक चीज और बोला था कि a प्लस बी न्यून कोण होना चाहिए, तो देखो ना a प्लस बी न्यून कोण है 90 से छोटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका साइन अल्फा का मान 1/2, तो अल्फा का मान सोचिए कितना डिग्री हो सकता है? अल्फा का मान साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना, इसका मतलब अल्फा के जगह 30 डिग्री होगा। साइन अल्फा का मान 1/2, तो अल्फा के जगह 30 डिग्री लेंगे क्योंकि साइन 30 का ही मान 1/2 होता है, और कॉस बीटा बराबर 1/2, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉट 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। साइन 30 का मान 1/2 जबकि कॉस 60 का मान 1/2। हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो देखो अल्फा प्लस बीटा मिला के 30 + 60 90 हो जाएगा। हमें क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 30, बीटा का मान 60, यानी कुल मिला के हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर कॉन्सेप्ट पता हो ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा 0 होगा। तो आप एक चीज सिंपल यहाँ से सोचिए कि दोनों का वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसका मान और इसका मान बराबर होगा, तो दोनों का मान 45 डिग्री पे बराबर होता है, दोनों का मान 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 घटा लीजिएगा 0 हो जाएगा। साइन और कॉस का अंतर 0 है, तो अंतर 0 कब होगा? जब दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो दोनों का वैल्यू कितना डिग्री पे बराबर होता है 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। या फिर आप ऐसे लिख सकते थे साइन थीटा माइनस है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसका मतलब है कि एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा का मान 90 डिग्री, तो थीटा का मान 45 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान रख दीजिए साइन टू दी पावर 4 थीटा है, तो साइन थीटा की जगह 45 लेंगे ना, तो साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, और पावर 4 है तो पावर 4 रखिए, प्लस कॉस थीटा का भी मान 1/√2
और इसका भी पावर 4 है तो पावर 4 रखिए। अब 1/√2 का पावर 4 करिएगा तो 1/4 हो जाएगा। √2 का पावर 4 करेंगे तो √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 4 बार तो 1/4 प्लस इसका भी वैल्यू 1/4, दोनों को जोड़िएगा 2/4। 2/4 अगर आप इसको काट लेते हैं 2 दूना 4 तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 1/2। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। आगे चलिए, हाँ जी आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है ना। आगे तो कंडीशन है, क्वेश्चन यहाँ से है साइन के बराबर में। देखो साइन के बराबर में कौन है, कॉस है। तो साइन के बराबर में कॉस कब आएगा, जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो साइन का एंगल देखो कितना है 2x माइनस 20 डिग्री, यह साइन का एंगल है, ठीक है। और आप कॉस का एंगल बताओ कितना है, कॉस का एंगल है 2y माइनस 20 डिग्री। 2y माइनस कितना डिग्री 20 डिग्री, और इस दोनों का सम कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यह बात आपको कैसे पता लगा कि इस दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो देखो हमने क्या बता रखा है कि साइन के बराबर में कॉस तभी होगा जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इंटरचेंजिंग वाला है ना, तो इंटरचेंजिंग वाला बराबर तभी होता है जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सिंपल सी बात है। तो साइन का एंगल यह है, कॉस का एंगल यह वाला, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, है ना, तभी तो मान 1 होगा, मान 1 दिया, सॉरी तभी तो बराबर होगा, और दोनों को बराबर किया गया था। -20 + 20 कैंसिल हो जाएगा। 2x में 2y ऐड करिए तो दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x + y हो जाएगा। 2x + 2y है तो 2x + 2y यही बचा है, 2 कॉमन लेंगे तो x + y। x + y का वैल्यू कितना डिग्री 90 डिग्री आ गया। हमसे क्या पूछा है सेक x + y का मान, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 45 डिग्री होगा। तो x + y का वैल्यू कितना आ गया आपका 45 डिग्री। हमें बताना है सेक x + y का मान। सेक x + y का वैल्यू 45 डिग्री निकाले हैं, मतलब सेक 45 का मान, और सेक 45 का मान होता है आपका √2, है ना। x + y का मान 45, मान किसका निकालना था सेक x + y का, तो सेक x + y की जगह 45, सेक 45 का मान √2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ भी क्या है मामला, यहाँ पे मामला है कि कॉस बराबर साइन दिया गया है। तो कॉस के बराबर में साइन कब होगा, जब इसके एंगल का सम, यानी कॉस का एंगल 9α है, साइन का एंगल अल्फा है, इसके एंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री होगा। इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन के बराबर में कॉस तभी होता है। अब देखो अल्फा प्लस 9α प्लस अल्फा 10α, 10α का वैल्यू कितना डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, काटेंगे अल्फा का वैल्यू 9 डिग्री, 10 से काटेंगे 90 को 9 ही आएगा। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में tan 5α, तो tan अल्फा के जगह 9 तो 9 पंचे 45, इसी का तो मान निकालना है, 9 पंचे 45, तो tan 45 वैल्यू क्या होगा 1। हमें किसका मान निकालना था tan 5α, अल्फा के जगह 9 तो 5 × 9 45, यानी tan 45 का, और tan 45 का मान आपका हो जाता है 1। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है tan 2θ × tan 4θ = 1। तो tan और tan गुना में है, इसका मतलब, और इसका गुणनफल 1 है। tan और tan गुना में है, इसका गुणनफल 1 है, इसका मतलब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल क्या है 2θ, दूसरा एंगल क्या है 4θ, और इसका सम पक्का कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। क्योंकि अभी आपने थ्योरी में देखा था कि जब भी tan गुना में रहे और उसका गुणनफल 1 दिया जाए, tan × tan 1 दिया जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि उसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। क्योंकि जब तक एंगल का सम 90 डिग्री नहीं होगा तब तक वैल्यू 1 नहीं होगा। अब देखिए 2θ 4θ ऐड करेंगे तो 6θ का वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से थीटा का मान आप बता दो क्या होगा, यहाँ से थीटा का मान 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में 15 × 6 = 90, यानी 15 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 15 डिग्री। हमें बताना है किसका मान, हमें बताना है tan 3θ। तो tan थीटा का मान है 15 डिग्री, तो 3 × 15 यानी कि tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1। मान किसका निकालना था tan 3θ का, थीटा का मान 15, तो 3θ का मान 3 × 15 45, tan 45 का मान आपका हो जाएगा 1। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देखो क्या है मामला, tan और tan गुना में है, इसका गुणनफल 1। तो tan और tan का गुणनफल 1 कब होता है, जब इसके एंगल का सम 90। तो पहले tan का एंगल है x + y, दूसरे tan का एंगल है x - y, और इस दोनों का सम पक्का कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। यह चीज़ तो कन्फर्म है। जब भी tan गुना tan रहे, tan और tan का गुणनफल 1 दिया जाए, या cot और cot का गुणनफल 1 दिया जाए, तो हम क्या समझेंगे कि निश्चित रूप से उसके एंगल का सम 90 होगा। तो देखो इस दोनों का गुणनफल 1 है, इसका मतलब कि इसका एंगल और इसके एंगल का सम यानी योग 90 डिग्री होगा। अब आप इसको सोल्व करो, आप इसको सोल्व करोगे तो y प्लस में y माइनस में काट लोगे, x और x क्या होगा 2x,
तो 2x का वैल्यू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम निकालना चाहे तो 45, मत निकालो क्योंकि 2x के फॉर्म में ही आंसर निकालना है। अब आगे देखिए tan कितना है 2x, तो 2x का मान कितना 90 डिग्री, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 90 डिग्री और बट्टा में कितना 3, यही तो होगा ना। क्या बोला है tan 2x/3, तो 2x के जगह 90 डिग्री, 90 डिग्री बट्टा 3, तो tan कितना हो जाएगा 90/3 यानी 30 डिग्री और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन था। यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसा कि हमने आपको बताया कि एनटीपीसी में अभी इस तरीके का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जा रहा है। इसके पहले हमने अलजेब्रा के वीडियो को अपलोड किया है, इसके अलावा रोमन नंबर सिस्टम को भी हमने पढ़ाया है। तो जिन जिन जगहों से क्वेश्चंस अभी पूछा जा रहा है उन सभी का वीडियो बारी बारी से आपको मिलता रहेगा। आप इन सभी वीडियोस पर नज़र बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।